तो यहाँ पे आज एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। कुछ आइडेंटिटीज़ को आपने क्लास 8 में ही पहले पढ़ लिया है, ठीक है, और कुछ आइडेंटिटीज़ आपके लिए नए होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है आपके टेक्स्ट बुक में, वो है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यह है आपकी सबसे पहले आइडेंटिटी जो आपने पहले क्लास 8 में पढ़ा है। उसके बाद है x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। उसके बाद है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये चार आइडेंटिटीज़ आपने पहले ही क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आइडेंटिटीज़ इस क्लास में क्लास 9 में 2.5 से पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। वो है आपका x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। यहाँ पे तीन वेरिएबल है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है पहली वाली, तो ये भी इजीली आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब दोनों वेरिएबल्स के स्क्वायर किए गए, फिर दोनों वेरिएबल्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, तो पहले तीनों वेरिएबल्स का स्क्वायर किया गया है, फिर तीनों वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया 2 से। जैसे पहले एक्स वाई को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर वाई जेड को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर जेड एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। इसके बाद जो है आइडेंटिटी वो है आपका एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये वाई मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में ही आपके पास एक सब्ट्रैक्शन की भी आइडेंटिटी है, x माइनस वाई होल क्यूब, तो वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे भी जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो आप ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, दोनों इक्वल ही माने जाएंगे, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये चीज़ गलत माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास इस क्लास में एक और आइडेंटिटी है, वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये आइडेंटिटी है पहले x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये सारे आइडेंटिटीज़ हैं जो आपके क्लास 9 में एक्सरसाइज 2.5 से पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.5 की ओर। तो एक्सरसाइज 2.5 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ओके, हमने जो भी आइडेंटिटी के बारे में देखा, उन सभी में से किसी एक आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके आपको इसके प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 4 प्लस मल्टीप्लाई बाई फिर ब्रैकेट में x प्लस 10। तो यहाँ पे देखिए, तो x प्लस a x प्लस b, यहाँ पे ये जो है आपको दिया गया वो इस आइडेंटिटी से मैच करता है। तो ये आइडेंटिटी क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है 4 और b की जो वैल्यू है वो है 10। तो हम इसको ऐसे लिख सकेंगे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 4 प्लस 10 x
प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10। तो हमने इसको ऐसे लिखा तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये आ गया आपका। ओके, इसी तरीके से जो सेकेंड है वो है x प्लस 8 और x माइनस 10। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 8 है और x माइनस 10, तो x माइनस 10 की हमने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस 8 x प्लस ब्रैकेट माइनस 10, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी जो हमने पहले यूज़ किया, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ओके, लेकिन यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है 8 और b की वैल्यू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, b की वैल्यू है वो है माइनस 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस ब्रैकेट माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस 10। ओके, तो जहाँ पे b लिखा गया था वहाँ पे हमने माइनस 10 लिखा। अब एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 8 माइनस 10 एक्स माइनस 80। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ओके, तो ये आ गया आपका सेकेंड वाला। ये अब यहाँ पे जो थर्ड दिया गया है वो है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला जो टर्म है दोनों ब्रैकेट के अंदर जो पहला टर्म है वो सेम है, लेकिन दूसरा टर्म वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे सेम चीज़ अगेन ये वाला फार्मूला x प्लस a और x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ओके, अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है 3x आएगा, a की जगह पे 4 आएगा और b की जगह पे माइनस 5 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं 3x प्लस 4, तो यहाँ पे हमने लिखा 3x प्लस माइनस 5। अब और आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो ये x प्लस a हो गया और ये x प्लस b हो गया, तो b की वैल्यू क्या है माइनस 5। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 4 प्लस ब्रैकेट माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5। अब 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5x माइनस 520। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9x स्क्वायर, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस x माइनस 20। ये आ गया हमारा थर्ड वाला। ओके, इसके बाद हम फोर्थ की ओर पढ़ते हैं। अब फोर्थ में दिया गया वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है वो भी दोनों आपस में इक्वल है और सेकेंड टर्म है वो भी आपस में सेम है। तो यहाँ पे हमने जो भी आइडेंटिटी पढ़ा उसमें से हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये सारे आइडेंटिटीज़ हमने पढ़े, ठीक है। तो इसमें से देखिए ये वाला आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए x और x दोनों सेम है, यहाँ पे y और y दोनों सेम है, सिर्फ दोनों में क्या है प्लस और माइनस साइन का फ़र्क है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है, ठीक है। पहला वाई स्क्वायर दोनों सेम है, दूसरा 3/2 सेम है और पहला बीच में खाली प्लस और माइनस का साइन का वो थोड़ा फेर बदल है। अब उसके बाद ठीक है, इसको हम अगर इसको और इजी तरीके से समझने के लिए हम कर लेते हैं लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर अगर एक्स ले लेंगे तो ये चीज़ हमें और आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3/2 और x माइनस 3/2। अब ये आ गया। अब कौन से आइडेंटिटी की हम बात करें तो x प्लस वाई
एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स की जगह वाई स्क्वायर पुट कर दीजिए। वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9/4, मतलब ये आ गया आपका वाई रेज़ टू पावर 4 माइनस 9/4। इसके बाद फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। तो यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट जो टर्म है 3 वो इक्वल है, सेकेंड 2x इक्वल है, दोनों में सिर्फ प्लस और माइनस साइन की चेंजेस है। मतलब अगेन हम सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो आपको टर्म्स पे देख के समझना है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी वहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 3, तो मतलब यहाँ पे से 3 स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये आ गया आपका फिफ्थ में। अब जो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, क्वेश्चन 2 बोला गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब जो हमें प्रोडक्ट्स दिए गए हैं उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। जैसे 103 मल्टीप्लाई बाय 107 हमें डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है, जब हमें यहाँ पे मना किया गया डायरेक्ट करने से, तो हम यहाँ पे इसे यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज़ करके इजीली कर सकते हैं। 103 जो दिया गया है इसको हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो 107 है उसको 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। जब हमने ऐसे लिखा तो देखिए ब्रैकेट, दो ब्रैकेट बने हमारे पास, पहला जो टर्म है वो सेम है, मतलब x। ठीक है, दूसरी जगह दोनों प्लस प्लस की साइन है। अब ये दूसरा टर्म है, ये भी दूसरा टर्म, मतलब इसको हम a मान लेते हैं और इस 7 को हम b मान लेते हैं। तो ये आइडेंटिटी बन गई x प्लस ए और x प्लस बी, जो हमें पता है होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। x की जगह पे आ गया 100 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब x की जगह 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब 100 स्क्वायर हो गया आपका 10,000 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 21। ओके, तो यहाँ पे हम बॉड मास रूल फॉलो करते हैं हमेशा। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा हमें बॉड मास रूल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 10,000 प्लस 1000 प्लस 21। ओके, तो आ गया आपका 11021 11,021। ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। ओके, इसी तरीके से जो सेकंड का है, ठीक है, सेकंड वाला जो दिया गया है वो है 95 मल्टीप्लाई बाई 96। तो 95 मल्टीप्लाई बाई 96 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस, चलो नीचे लिखते हैं, इसे ईजी रहेगा, 100 माइनस 5 100 माइनस 4। ओके, अब इसको हम वापस से ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस 5 और 100 प्लस माइनस 4। मतलब यहाँ पे वापस से देखिए ब्रैकेट के अंदर जो हमें इस तरह के दो ब्रैकेट मिले, पहला टर्म क्या है एक्स एक्स, यहाँ पे 5 माइनस 5 है, यहाँ माइनस 4 है, मतलब दोनों अलग है, तो प्लस ए प्लस बी। तो सेम आइडेंटिटी जो हमने पहले यूज़ किया था, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है 100 स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 4 इंटू 100 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4। अब यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो गया आपका 10,000 प्लस माइनस 5 और माइनस 4 हो गया आपका -9 मल्टीप्लाई बाई 100
प्लस 5 4 टाइम्स 20। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका 10,000 माइनस 900 प्लस 20। ओके, यहाँ पे अब हमें वापस बॉडमास रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो 1020 माइनस 900। ओके, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 20। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 1 आ गया आपका 9120, 9120। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन बोला गया 104 मल्टीप्लाई बाई 96। तो 104 मल्टीप्लाई बाई 96 इसको हम ऐसे लिखते हैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। 96 से मतलब क्या, 100 माइनस 4, क्योंकि 100 में जब माइनस 4 करेंगे तब हमें 96 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह के दो ब्रैकेट मिले। पहला टर्म दोनों सेम है, तो यहाँ पे x6, उसके बाद प्लस और माइनस का साइन है, प्लस साइन माइनस साइन, वापस से दोनों सेम नंबर है, तो यहाँ पे हमने लिखा y। तो देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मतलब x स्क्वायर क्या है, 100 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 60। यहाँ पे आप क्या किए, अब यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 9 9 9, दैट इज 9,994। नहीं 9,000 ये नहीं, 9,984 आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बहुत कंप्लीट होता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। ठीक है, इसके पहले हम प्रोडक्ट निकाल रहे थे, फिर उसके इवैल्यूएट कर रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला जो दिया गया वो है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो अब हमें यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे तो हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। ठीक है, जब एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं तो जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं उसी में से हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो चलिए आपको पहले हम देखते हैं। यहाँ पे जितने भी हमने आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 1 2 और 3 मतलब 3 टर्म्स है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स कहाँ पे, स्टार्टिंग में 3 टर्म्स है, देन यहाँ पे 3 टर्म्स है, देन फिर यहाँ पे 3 टर्म्स है। ओके, फिर 3 टर्म्स नहीं है, 4 टर्म्स है यहाँ पे भी और यहाँ पे, मतलब ये फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x और y मतलब 2 वेरिएबल्स के बारे में बात की गई है। मतलब x स्क्वायर है और यहाँ पे y स्क्वायर है, मतलब 2 वेरिएबल्स का स्क्वायर है। तो अब जो हमें 3 मिला है उसमें से 2 वेरिएबल्स का स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे है फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में। ठीक है, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, तो मतलब ये फोर्थ वन कैंसिल हो गया, मतलब आइदर फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 9x स्क्वायर को हम 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसे छोड़ देते हैं, प्लस y स्क्वायर को हम y स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, ये जो हमें फर्स्ट टर्म मिला है 3x, ठीक है, 3x क्या जो कौन सा हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, हमने भी देखा कौन सी है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या है इज इक्वल्स टू x प्लस वाई होल स्क्वायर। मतलब जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x, वो यहाँ पे लिखा गया x स्क्वायर, दूसरा टर्म यहाँ पे है, और फिर जो बीच में जो आपको टर्म दिख रहा है, ठीक है, वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया गया है 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म मिला है वो हमें मिला है 3x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 2। ओके,
जब हमें ये मिला तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं, या फिर इसको मैं और एक तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। ठीक है, और एक तरीका ये है कि जो आपको क्वेश्चन दिए गए 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब 9x को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब 6 को आप मतलब स्प्लिट कर दीजिए। 6 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, अब यहाँ पे क्या है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म पूरा ए हो गया, यहाँ पे ये टर्म क्या हो गया ए हो गया। ठीक है, ये टर्म क्या है बी है, ये टर्म भी है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है सेकेंड वन वो है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, वापस से देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको हमेशा आइडेंटिटीज याद रखनी कि आपको दिमाग में बैठाना कि कहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 2 जो है वो फिक्स्ड है, 2 को x वाले टर्म से और y वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है वो फिक्स्ड है, तो यहाँ पे हम 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस जैसे अभी हमने देखा कि 2 यहाँ पे फिक्स्ड है। अब 2 इंटू एक्स इंटू वाई, अब x की वैल्यू में क्या मिली 2y मिला, तो हमने यहाँ पे लिखा 2y मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो y की वैल्यू मिली हमें 1। इन शॉर्ट ये हमें मिला 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों माइनस 1, क्योंकि ये a प्लस बी या ये a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, ये चीज़ किस पर डिपेंड करता है, जो बीच वाले टर्म दिए जाते हैं आपको, अगर वो माइनस है तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर वो प्लस है तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इस वाले चीज़ पे पूरी डिपेंड की जाती है। ओके, अब थर्ड वन वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये तो बड़ा इजी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई बाई 10 और एक्स माइनस वाई बाई 10, ये हो गया आपका थर्ड वन। ओके, अब यहाँ पे मुझे फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, वो बोला गया एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। तो आपको जो भी दिया गया है आपको उससे एक्सपैंड करना है, जैसे x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ओके, अब एक्सपैंड करने के लिए हम आइडेंटिटीज़ की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आइडेंटिटीज़ है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx। तो x की जगह पे तो x है, y की जगह पे 2y है एंड z की जगह पे 4z है। ओके, तो बस इसी फार्मूला को ध्यान में रख के हम इसे अच्छे से एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2 टाइम्स 2 4 4 4 टाइम्स 16
वाई जेड प्लस 8zx। ये हो गया आपका बड़ा सिंपल सा, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड जो पार्ट दिया गया आपको, उसमें दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपको y दिख रहा है वहाँ पे आपको माइनस वाई पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, ओके। तो यहाँ पे आ गया आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज माइनस का पावर इवन है तो वो प्लस ही हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर। अब ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 4zx। तो देखिए जब y जब नेगेटिव था तो जहाँ जहाँ पे y वेरिएबल यूज़ किया गया है वो दोनों टर्म क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। लेकिन स्टार्टिंग का जो था वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो इसका हम स्क्वायर करें। तो अब कभी भी अगर नेगेटिव का स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव ही होता है, ओके ना। जब थर्ड पार्ट दिया गया वहाँ पे चलते हैं। थर्ड में आपको बोला गया है -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x को नेगेटिव दिया गया तो -2x लिख सकते हैं x की जगह पे, प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, ओके। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पे डाइट कर देता हूँ 12xy। यहाँ पे सारे प्लस हैं तो प्लस 2 3 6 6 2 अगेन 12yz। अब देखो यहाँ पे लास्ट में माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 2 2 4 4 2 8zx। तो यहाँ पे देखिए जब सेकेंड वन में क्या था, जब y का जो टर्म नेगेटिव था तो जहाँ जहाँ पे अब जिस टर्म में y वेरिएबल यूज़ किया गया वो नेगेटिव हो गया है। अब जब यहाँ पे x था, x नेगेटिव था तो जिस टर्म में x वेरिएबल यूज़ किया गया वो नेगेटिव हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा भी आ जाता है कि मतलब आपको ये चीज़ दिया गया है और आपको ये उसका बताना पड़ता है, ठीक है। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया जाता है, उसको आपको उसको स्क्वायर फॉर्म में बताना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर x और y अगर x और y वाला नेगेटिव है और z और x वाला नेगेटिव है, मतलब x जो है दोनों में कॉमन है, मतलब यहाँ पे x टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद वाले बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। वो दिया गया है 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3a प्लस ब्रैकेट माइनस 7b प्लस ब्रैकेट माइनस c होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दो टर्म नेगेटिव है x और y। इन शॉर्ट अगर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये x की जगह पे 3 है, y की जगह पे माइनस 7b है और c की जगह पे माइनस c है, z की जगह पे माइनस c है। अब यहाँ पे ओके
3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस माइनस c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स क्या है 3 है, वाई क्या है माइनस 7b प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड मतलब माइनस 7b माइनस सी प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू 3a। ओके, अब यहाँ पे 3a स्क्वायर को हम 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए जब ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 6 7 जा 42 ए बी माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 बी सी एंड माइनस 6 ए सी। अब देखिए जब यहाँ पे b और c टर्म नेगेटिव थे मतलब y और z टर्म जो नेगेटिव था तो यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड एक्स वाला टर्म जो था वो क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ में बोला गया है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह पे है माइनस 2x तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे माइनस 2x प्लस 5y प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y होल स्क्वायर। अब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी मतलब वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू वाई जेड इंटू एक्स सॉरी। तो यहाँ पे जब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 10 3 जा 30yz। अब प्लस क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सो 2 3 जा 6 6 2 जा 12zx। ये आ गया आपका फिफ्थ वन। ओके, अब जो सिक्स्थ पार्ट दिया गया सिक्स पार्ट दिया गया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर फॉर्मूला लेता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये है हमारा फार्मूला। अब यहाँ पे x की जगह पे 1/4a है, y की जगह पे माइनस 1/2b है एंड z की जगह पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू वाई जेड मतलब माइनस 1/2 b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ये 2 और ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 1/4 AB। अब ये 2 और ये 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा।
तो ये आएगा माइनस बी। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा +1/2 ए। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म 6th वॉल्यूम। ओके, कुछ नहीं करना है, पहले आपको जस्ट ये वेरीफाई करना है कि x की जगह पे क्या है, y की जगह पे क्या है और z की जगह पे क्या है, और सिंपली फॉर्मूले में उस चीज़ की आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि वो फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है। अब जब फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है तो सबसे पहला जो दिया गया आपको 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब आपको ये फैक्टराइज करने के लिए बोला गया। तो देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 पे किया था उसका ये ठीक वाइस वर्सा है, मतलब आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया और आपको उसे फैक्टराइज करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4x को 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला के हिसाब से पहला क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। तो देखिए 2 जा 4, 4 जा 12 आया एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, बट फॉर्मूला में क्या है, 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई वाई इंटू जेड, मतलब 3y 4z। ठीक है, अब यहाँ पे किस में नेगेटिव साइन होगा, या तो y में होगा तो z में होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, तो 4z इंटू 4x, 4z इंटू 2x, सॉरी इट्स नॉट, इट्स 2x। अब देखिए ये जो नेगेटिव साइन है दोनों में, ठीक है, दोनों में जो नेगेटिव साइन है, यहाँ पे कौन सा टर्म जो है आपको, कौन सा वेरिएबल जो आपको कॉमन दिख रहा है, z वेरिएबल कॉमन दिख रहा है, मतलब z वेरिएबल क्या होगा फिर, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है, आपको जस्ट जहाँ पे आपको नेगेटिव साइन दी जाती है वहाँ पे आपको बस ये चेक करना है कि जो जहाँ जिस टर्म में नेगेटिव है तो उस टर्म में, उन दोनों टर्म्स में कौन से वेरिएबल कॉमन है। तो ये चीज़ आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ढूंढना कि कहाँ पे आपको नेगेटिव साइन पुट करना है। ठीक है, अब जो आपका सेकंड दिया गया है, सेकंड वाला है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब देखिए यहाँ पे जो है xy वाले में नेगेटिव है और xz में नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, x वेरिएबल कॉमन है, तो मतलब जो x का जो टर्म है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस √2x होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 2√2z²। अब 8 का क्या है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड √2 का स्क्वायर 2, तो 4 टाइम्स 2 इज 8 माइनस प्लस 2 इंटू x इंटू वाई, सो माइनस √2x इंटू वाई प्लस 2y मल्टीप्लाई बाई z, सो y मल्टीप्लाई बाई 2√2z प्लस, मैं नीचे लिखता हूँ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई z इंटू एक्स, मतलब 2√2z मल्टीप्लाई माइनस √2x। अब देखिए
यहाँ पे रूट टू क्या होगा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 8x आया, यहाँ पे x नेगेटिव है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2 √2z का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सपैंडेड फॉर्म। ओके।